अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का टॉपिक हामला ख़वातीन के लिए बेहद अहम है, इसलिए हामला ख़वातीन को या शादीशुदा ख़वातीन को जो है ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे तरीके और ऐसी ग़िज़ाएँ बताएंगे कि आप ऑपरेशन से डिलीवरी की अज़ियत से बच जाएंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मौजूदा दौर साइंस का दौर है और इसमें साइंस बिलाशुबा हमारे लिए बेहद आसानियां लेकर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ बहुत सारी अज़ियतें भी हमें मिली हैं और उसमें जो है बदकिस्मती से साइंसदान या साइंस पर ईमान की हद तक यकीन करने वाले लोग जो है वो उसको सुनना भी गवारा नहीं करते। ये बात मानने के काबिल है कि कदीम दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो डिलीवरी में मरने वाली ख़वातीन की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि साइंस के आ जाने की वजह से टेस्टों की बदौलत या उसकी बदौलत बहुत कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होना एक ख्वाब बन के रह गया है और 90% ख़वातीन जो हैं वो ऑपरेशन से बच्चे पैदा करती हैं और 1 से 2 ऑपरेशन के बाद ही उनका जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी 18 साल में बच्ची जवान हुई और 25-26 साल में 2 बच्चे पैदा करके वो बूढ़ी हो गई, जबकि ज़माने कदीम में हम देखते हैं कि 10-10 8-8 बच्चे पैदा करने वाली ख़वातीन की सेहत भी जो है वो काबिल रश्क हुआ करती थी। तो बहरहाल हम चलते हैं और इसमें हम आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताएंगे जिसकी वजह से आप ऑपरेशन जैसी अज़ियत से बच सकती हैं। इसमें दुख की बात एक और है कि एक खातून जिसको हमल ठहरते ही वो पूरे 9 माह तक अपनी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रहती है और डॉक्टर उसको दुनिया जहान की जो है मुकव्वी खून बनाने वाली अद्वियात खिलाने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको खुशखबरी सुनाई जाती है जी कि अव्वल तो आपकी डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से होगी और दूसरा जल्दी से 2 बोतल ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल जाने वाली अक्सरियत ख़वातीन यानी 60 से 70% ख़वातीन जो हैं वो ऑपरेशन से उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो देखना चाहिए जी कि बुनियादी फ़र्क कहाँ है। एक बात को जहन में रख लें कि ताकत की अद्वियात जो हैं वो खून की पैदाइश की ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात यही खून बनाने वाली अद्वियात ही ऑपरेशन से ज़िचगी का सबब बन जाती हैं। अब दौरान ज़िचगी, दौरान हमल डॉक्टर्स जो है वो ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फौलाद के मुरक्कबात और कैल्शियम के मुरक्कबात खिलाते हैं, जिसकी वजह से औरत का मिजाज जो है वो इंतहाई उजलाती रहता है, खुश्क रहता है और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा जो है वो ऑपरेशन से पैदा होता है, क्योंकि रहम का जो है वो मुँह खुल ही नहीं पाता, इतनी खुश्की होती है कि ऑपरेशन के अलावा कोई सबब नहीं होता। तो इसमें अगर आप कानून मुफरद आज़ा के ग़िज़ाई चार्ट पे हमल के पहले दिन से ही सख्ती से अमल करती हैं तो 90% ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी डिलीवरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और आप ऑपरेशन की अज़ियत से बच जाएंगी।
दोस्तों, कानून मुफरद आज़ा हमल के दौरानिए को 3 स्टेजेस में तकसीम करता है। नंबर 1, इब्तदाई हमल से लेकर 60 दिन तक, यानी पहले 2 माह। पहले 2 माह में जो है हमला ख़वातीन को प्रोटीन, फौलाद, कैल्शियम की अशद ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमल के दूसरे माह के एंड से लेकर 7वें माह के शुरू तक या 7वें माह के आखिर तक, यानी ये जो दरमियान वाले 5 माह हैं, इसमें जो हामला खातून है उसको फैट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमल के आखिरी 2 माह जो है, यानी 7वें माह के बिल्कुल आखिर से 9वें माह की इब्तदा तक हामला खातून को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर बलगमी ग़िज़ा की जो है वो अशद ज़रूरत हुआ करती है। तो कानून मुफरद आज़ा जो है वो हमल के दौरान ये को 3 सूरतों में तकसीम कर देता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमल की किस स्टेज पर आपको किस ग़िज़ा की ज़रूरत है। इसके लिए ये ग़िज़ाई चार्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने इसके थंबनेल पे भी लगाया है, आपको मिल भी जाएगा। तो अब जो हमल के पहले 2 माह हैं, हमल के पहले 2 माह में आपने ये खुराक लेनी है। इसमें दही, चना, काले चने का शोरबा, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़, किशमिश, भुने चने, इंजीर, लौंग और इसके अलावा बेसन का हलवा। इसके साथ बड़ा गोश्त, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, कचनार, गवार, चने की दाल, लोबिया, मसूर की दाल, पकोड़े, समोसे, बाजरा, जवार, मकई की रोटी, तिलों का तेल सालन के लिए, और फिर इसके अलावा सेब, जापानी फल, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अचार, लसूड़ा, आलू बुखारा, फालसा। तो हमल के पहले 2 माह में आपको इन ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सेहत की हालत की बात हो रही है, यानी आपको कोई मर्ज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ है तो फिर उस बीमारी का इलाज होगा और उसके मुताबिक ही आपको जो है ग़िज़ा तजवीज़ की जाएगी। ये ग़िज़ा जो हम आपको बता रहे हैं ये खालिस्तन सेहत की हालत में है। इसके अलावा दूसरे माह के आखिर से लेकर 7वें माह के आखिर तक, यानी ये जो आखिरी 5 माह हैं, इनमें हामला खातून को फ़ैट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ़ैट्स में अंडा फ्राई आ जाता है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, चलगोज़ा है, पिस्ता है, मुरब्बा आम है, गंदम का नमकीन दलिया है, बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, भेड़ का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, सरसों का साग है, और इसके अलावा दाल मूंग है, बटेर है, बतख का गोश्त है। और फलों की बात करें तो आम है, अंगूर है मीठा, खुबानी है, शहतूत है, पपीता है और नारियल है। और इसमें गरम मसाले की बात करें तो आपको हल्दी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन देसी, कलवंजी, काली मिर्च, अदरक, और इसमें आप कहवा पी सकती हैं, अजवाइन देसी, पुदीना और अदरक का। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि देसी घी जो है वो आपने दूसरे माह से लेकर 7वें माह तक इस्तेमाल करना है, जबकि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो आखिरी माह में देसी घी इस्तेमाल करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देसी घी आपको हमल के तीसरे माह के शुरू से लेकर 7वें माह के आखिर तक इस्तेमाल करना है, और जब 8वां महीना शुरू हो तो फिर आप देसी घी का इस्तेमाल कम कर दें, और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद यानी हमल के आखिरी 2 माह हैं, ठीक है, 8वां और 9वां महीना, तो उसमें आपने जो खुराक इस्तेमाल करनी है उसमें दूध है, मलाई है, मक्खन है, जलेबी है, हलवा गाजर है, गजरेला है, हलवा कद्दू है और मुरब्बा बेही है। इसके अलावा मूली है, गाजर है, शलजम है, मूंगरे, अरवी, भिंडी, चकोतरे, टींडे, तूरी, कद्दू, उबले चावल, सिरी पाए का गोश्त, खरगोश का गोश्त, माश्त की दाल, साबूदाना की खीर, सवैयाँ, दलिया, खिचड़ी, गंदम की रोटी, जौ का दलिया, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची का कहवा, फलों में से केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मिठड़ा, गन्ने, गंडेरियाँ, चीकू और लीची। और गरम मसाले की बात करें तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया जो है
वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर इस ग़िज़ाई चार्ट पर अमल करती हैं तो इंशाल्लाह 90% तक आपका जो आपका बच्चा है इंशाल्लाह वो नॉर्मल तरीके से पैदा होगा। एक मर्तबा फिर आपको बता दूं कि ये जो ग़िज़ाई इलाज है ये तंदुरुस्त और सेहतमंद हमला के लिए है, जिसको कोई मर्ज़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है या कोई और मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई मसला है, शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और या कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर आप इस ग़िज़ा के साथ साथ अपने मुआलिज से लाजमी तौर पर रब्ता करेंगे और उसकी हिदायत के मुताबिक ही ग़िज़ा लेंगे। ये नहीं है कि उस यानी आपको ब्लड प्रेशर है और आप इस ग़िज़ा पर अमल कर रहे हैं, या आपको शुगर है तो फिर भी आप इस ग़िज़ा पर अमल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। बल्कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी तकलीफ़ है, तो फिर आपने अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही ग़िज़ा लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें।